आज हम बात करेंगे एमटीपी किट या बच्चा गिराने की दवा जो होती है। इसको बिना किसी रीज़न के, बिना किसी नीड के लोग खुद अपने हिसाब से मार्केट से लाते हैं और अपनी पत्नी को या अपने पार्टनर को दे देते हैं। तीसरा कि ये दवाई उनको मिलती कहाँ पर है। ये दवाई जो होती है ओवर द काउंटर मार्केट में कि पेशेंट हमारे पास में आती है तो वो क्या कंप्लेन करके आती है और हमारे को जो दिक्कत आ रही है वो होती है ब्लीडिंग। जो उनका सीरियस साइड इफेक्ट जो होता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता है। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो लीगलाइज्ड है इंडिया में, वो वैध है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गोविंदकार, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे एमटीपी किट या बच्चा गिराने की दवा जो होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये एमटीपी किट जो होती है इसका मोस्ट कॉमन अब्यूज्ड ड्रग इन गायनिकोलॉजी है। इसका मतलब है कि इसको बिना किसी रीज़न के, बिना किसी नीड के लोग खुद अपने हिसाब से मार्केट से लाते हैं और अपनी पत्नी को या अपने पार्टनर को दे देते हैं। ये क्यों ज़रूरत पड़ती है उनको इसको लेने की, अगर हम देखें तो इसको ज़रूरत है कि वो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन, नियमित रूप से कोई गर्भ निरोधक साधन जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। ये दवाई जो होता है उस फीमेल को लाके कौन देता है, ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ये दवाई जो है महिला का जो पार्टनर होता है, हस्बैंड या और पार्टनर जो है वो ही लाके इस दवाई को देता है। और 10% केसेस में महिला खुद भी ये दवाई लेके अपना अबॉर्शन करवाने के लिए रेडी हो जाती है। तीसरा कि ये दवाई उनको मिलती कहाँ पर है। ये दवाई जो होती है ओवर द काउंटर मार्केट में किसी भी लोकल फार्मेसी जो फार्मेसी होती है वहाँ पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस दवाई को लेने के बाद में जब पेशेंट हमारे पास में आती है तो वो क्या कंप्लेन करके आती है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन कंप्लेन जो होती है कि सर हमने बच्चा गिराने की दवाई खाई थी और हमारे को जो दिक्कत आ रही है वो होती है ब्लीडिंग। जो उनका पीरियड्स आ रहे होते हैं या ब्लीडिंग जो हो रही थी वजाइना के रास्ते वो रुकती नहीं है, वो लगातार बढ़ती जाती है या और उसके साथ में दर्द की शिकायत होती है, पेट में दर्द होता है। जब ये फिर भी दवाई का या कंसल्टेंसी नहीं लेते हैं तो उसके बाद में ये सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो हमारे पास में आते हैं। या फिर उनका जो बच्चा कंप्लीट रूप से गिरा हुआ नहीं रहता है और कुछ उसके टुकड़े जो होते हैं वो बच्चेदानी के अंदर रह जाते हैं, जिसे हम रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं, वो उसके साथ हमारे साथ में आती है। बहुत रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट जो होता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता है, जिसमें बच्चा नलों में लगा हुआ होता है और वो एमटीपी के किट ले लेते हैं। हमारे पास में वो आते हैं या तो शॉक में आते हैं या मल्टी ऑर्गन फेलियर में आते हैं और कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि अगर हम उसको सेव नहीं कर पाते हैं टाइमली तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसका जो एडवांटेज होता है एमटीपी किट का, एमटीपी किट अगर आप जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, गायनिकोलॉजिस्ट होता है, उससे अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये एमटीपी किट जो होती है, एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो लीगलाइज्ड है इंडिया में, वो वैध है। 1971 में एक एमटीपी एक्ट बना था, उस रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर आप इसको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, गायनिकोलॉजिस्ट होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, उससे ले सकते हैं। वो आपको सेफ हैंड से आपको ये दवाई देगा और इसकी जो सक्सेस रेट होती है वो ऑलमोस्ट अराउंड 95% के आसपास इसकी सक्सेस रेट होती है। आपको सफाई करवाने की यानी कि डीएनए की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू सो मच।